नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। एक बार सभी लोग क्लास में लाइव जुड़ जाएं। जीके सुभाष जोरड़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपके मैसेज मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो आप थंबनेल करें। हाँ, मुकेश वर्मा हेलो, अनामिका गुड इवनिंग। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल भेजें, थम्स अप। अनिल कुमार राम राम सर जी। अनामिका आवाज नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम अंकिता जाखड़ राम राम। ममता मसाल गुड इवनिंग। तो मुझे लगता है कि अब आवाज आ रही होगी। आवाज नहीं, अनामिका अगर आवाज आ रही है तो आप एक बार, अनामिका यस बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी, आपको जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी, अब आवा है बिल्कुल बिल्कुल अनिल कुमार बिल्कुल। देखो आज हम नए रूप में दिखेंगे आपको। एमसीक्यू रीट 2025 हमने सिर्फ फोकस किया है रीट। देखो ये थंबनेल में आपको रीट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल रीट के लिए है। ये जो क्लास रहेगी वो तमाम तमाम भर्तियों के लिए। ममता मसाल बिल्कुल, अनामिका अब आप आराम से दिल थाम के बैठिएगा। हाँ चिंता ना करें, आपके लिए अभी मैं हाजिर हुआ हूं। तो आज आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही शानदार हमारी क्लास रहने वाली है। मैं आज दो पंक्तियों के साथ इस क्लास को शुरू करने वाला हूं। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से समझा है। ठीक है, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। इसके अलावा देखिए, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं।
बहुत ही शानदार आज का सेशन हमारा रहने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के लोक देवता। हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता, ये हमारा टॉपिक रहेगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहने वाला, देखिए असंगत छांटना। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश, सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। सही आंसर क्या रहने वाला है? थोड़ी सी टेक्निकल इशू है हमारी क्लास में आज, तो इसके लिए सॉरी भाई। तो अभी हम स्टार्ट कर देंगे, चिंता ना करें आप, कोई टेक्निकल इशू नहीं रहने वाला है आपके। तो चलिए असंगत कथन छांटना है। सभी लोग अपना आंसर दीजिएगा। राजस्थान के लोक देवता, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। असंगत कथन को छांटिए। बाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। देव जी यानी देव नारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ। गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र के साथ। रामदेव जी की फड़ एकतारा वाद्य यंत्र के साथ। तो इसका राइट आंसर देना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। राइट आंसर जो है वो देखिएगा, बाबू जी की फड़ जो है वो बिल्कुल रावण हत्ता वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता एक तत्व वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना, तत्व वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जिसमें तार लगा होता है। देव जी की फड़ यानी देव नारायण जी की फड़ जो है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है गुर्जर जाति के भूमि पे। याद रखना, गुर्जर जाति के भूमि पे जो है वो देव नारायण जी की फड़ को बांधते हैं। और जंतर वाद्य यंत्र भी एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। साथ साथ में आपका वाद्य यंत्र का प्रश्न भी कंप्लीट होगा। निशा राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल आप अपना उत्तर दीजिएगा। गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है ना। डेरू एक अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जिसमें चमड़ा लगा होता है। अवनद वाद्य यंत्र जिसमें चमड़ा लगा होता है। तत्व वाद्य यंत्र जिसमें तार होता है। ममता मसाल इसका डी आंसर दे रहे हैं। रामदेव जी की फड़ जो है वो रावण हत्ता, रामदेव जी की फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। रावण हत्ता जो है वो रावण हत्ता एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आप याद रखिए ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता एक तत्व वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा, है ना। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है ना। अपने भोंपा जगह मांगना हुआ नहीं यही बजावे, वो किसो वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। ये जो है वो डेरू है। गोगा जी की आराधना में डेरू, है ना। इसके अलावा देखिएगा हम इसको भी देखिए, हम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये जंतर वाद्य यंत्र है। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र। तो आपको साथ साथ में फोटो भी दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको जो है वो असंगत छांटना है। तो आप सभी ने आंसर दिए इसका रामदेव जी की फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। लोक देवता मुख्य स्थल हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, मल्लीनाथ। ठीक है ना, मल्लीनाथ। बेंगटी, फलोदी, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। ये बापणी है। किस प्रकार का है? बापणी स्थान कहां पड़ता है? फलोदी में, तिलवाड़ा, बालोतरा में। राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। मैं आपको बता दूं हड़बू जी का जो मुख्य स्थल है वो बेंगटी है। बेंगटी स्थान कहां पड़ता है? फलोदी में। या हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? छकड़ा गाड़ी। और छकड़ा गाड़ी जो है वो अपने गायों के लिए, जो चारे के लिए वो यूज करते थे, छकड़ा गाड़ी है। गोगामेड़ी जो है, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। नोहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी जो है वो स्थित है। गोगामेड़ी का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था।
आपसे पूछे कि आधुनिक गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था। ये तमाम बातें आपको फैक्ट मिलते हैं। तो बी आंसर दे रहे हैं ममता जी, नीलम बिश्नोई। 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब गोगा जी, गोगा मेडी, मेहा जी, बापणी फलोदी, मल्लीनाथ, तिलवाड़ा। तो जैसा है वैसा ही होगा। 1 2 3 4 बिल्कुल राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, 1 2 3 4 राइट आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 रहा। चलिए हम बात करते हैं गोगा मेडी में मेला कब भरता है। आप बताइए गोगा मेडी में मेला कब भरता है। तो याद रखना भाद्रपद कृष्णा नवमी को। महीने के 2 पक्ष होते हैं। जब महीना स्टार्ट होता है तो कौन सा पक्ष होता है, मारला गाम करना ही अनामिका का है। जब मेला स्टार्ट होता है तो कृष्ण पक्ष होता है। कोई भी महीना स्टार्ट होता है ना, कृष्ण पक्ष, और महीने का अंतिम पक्ष जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। इसके अलावा हम बात करें हड़बू जी जो है बेंगटी, जोधपुर शासक अजीत सिंह, इस स्थल का निर्माण, तो आप याद रखिए जोधपुर का शासक था अजीत सिंह ने इस स्थल का निर्माण करवाया था बेंगटी का। अपन बात करें तो मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला कब भरता है। देखिए तिलवाड़ा मल्लीनाथ का बापणी के अंदर जो मेहाजी मल्लीनाथ का चैत्र कृष्णा एकादशी से, चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी, अभी हम याद भी करेंगे, आप चिंता ना करें। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें मेहाजी का भाद्र कृष्णा अष्टमी को, तो इसका मेला भरता है। तो याद रखना है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। हम इसको भी याद करते हैं। देखिए अभी हम इसको याद करते हैं। गोगा जी का जन्म आपको पता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को भरता है। मेहा जी का बापणी फलोदी मेहा जी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, और मल्लीनाथ का मल्लीनाथ है ना, मल जो होते हैं ना पहलवान जो होते हैं वो इत्तर रहते हैं। इत्तर मतलब चेत्तर, मल मतलब पहलवान, इत्तर यानी चित्तर, इत्तर चित्तर इत्तर चित्तर, एक एक करके देखो। मल्लीनाथ में इसमें आपको 11 दिखाई देना चाहिए। मल्लीनाथ में आपको 11 दिखाई देना चाहिए। मल्लीनाथ में 11 यानी मल जो होता है वो सबसे इत्तर होता है, सबसे इत्तर यानी अलग होता है। इत्तर मतलब अलग यानी चित्तर, और मल्लीनाथ में 11 दिखाई देना चाहिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए किस लोक देवता की आराधना में माठ वाद्य यंत्र, माठ या माठे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। माठ एक अवनद वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र जिसपे चमड़ा लगा हो, है ना, जिसपे क्या लगा हो, चमड़ा। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, किस लोक देवता की आराधना में माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी जो है ना, रामदेव जी की फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है ना। और तेजा जी जो है, तेजा जी आप आगे इसका करेंगे। गोगा जी की जो है फड़ है वो डेरू जो वाद्य यंत्र है, वो डेरू एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये एक अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है भाई, अवनद। अनामिका, बापू, पाबू, चलिए विकी महेश, इसका आंसर दीजिएगा। राइट आंसर बी, ममता मसाल बी दे रहे हैं। तो माठ वाद्य यंत्र पाबू जी की फड़ जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ जो है पाबू जी की आराधना, माठ वाद्य यंत्र, पाबू जी के पवाड़े, है ना। तो याद रखना पाबू जी के पवाड़े जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ बांधे जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र, एक घड़ा होता है ना, एक घड़ा होता है ना, इस प्रकार एक घड़ा है और इस घड़े पे क्या लगा है, चमड़ा, है ना, इस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पाबूजी, बिल्कुल पाबूजी, विकी महेश सब लोग पाबूजी आंसर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल है। मारवाड़ के पंच पीर कौन से हैं, देखिए मारवाड़ के पंच पीर गोगा जी है, गोगा जी के अलावा रामदेव जी है, गोगा जी रामदेव जी, इसके अलावा पाबू जी है, पाबू जी के अलावा हड़बू जी है, हड़बू जी, है ना, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, और इसके अलावा कौन है, देखिए मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया,
ये तमाम लोक देवता मारवाड़ के पंचपीर में शामिल है। राइट आंसर क्या है इसका? देखिए मेहा। देखिए आपको पता है ना इसका, तेजा जी। राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध लोक देवता है तेजा जी। तेजा जी बहुत प्रसिद्ध लोक देवता है। रामदेव जी की आराधना में मेला कहां भरता है? रूणीचा। रूणीचा जैसलमेर के अंदर। और ये जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ला इसका मेला लगता है। देखिए रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक इसका मेला लगता है ना। रामदेव जी का मेला कब भरता है? रूणीचा जैसलमेर में। और इसका राइट आंसर, तेजा जी बहुत एक प्रसिद्ध देवता है। तेजा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध देवता है, परंतु आप याद रखिए कि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी का अगर आपसे जन्म स्थान पूछे, ये तमाम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जन्म स्थान है इनका खरनाल। खरनाल। तेजा जी का जन्म स्थान कहां है? देखिए तेजा जी का जन्म स्थान है खरनाल। खरनाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म स्थान है। तो तेज आदमी जो है वो खारो है। तेज आदमी कैसा होता है? खारा। खारा खरनाल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेजा जी। बिल्कुल बिल्कुल सी। रेखा भाटिया सी आंसर। बाबू जी नहीं है, मारवाड़ के पंचपीर में शामिल नहीं है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मंगलिया, ये सारे मारवाड़ के पंचपीर है। क्या है जी? पंचपीर। अब आपसे अगर पेपर में कभी भी प्रश्न आए मारवाड़ के पंचपीर में शामिल नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से ऑप्शन में क्या मिलेगा? निश्चित रूप से ऑप्शन में आपको तेजा जी मिलेगा। अगर 5 नाम याद नहीं है तो आप तेजा जी कर दीजिए। चलो जी बढ़ते हैं अपने 5 नंबर। कायम खां रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन है? कायम खां रासो जो है इसमें कौन से लोक देवता का वर्णन है? राइट आंसर दीजिएगा आप। कायम खां रासो जो है इसमें कौन से लोक देवता का वर्णन है? इसका राइट आंसर दीजिए। मैं आपको दूं, तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है। काला बाला का देवता। काला बाला का देवता, है ना। यानी काला, काला मतलब नाग, सर्प। सर्प का बेली है ना। रामदेव जी पीरों रा पीर, है ना। पीरों रा पीर जो है, या रामसा पीर के नाम से, रामसा पीर के नाम से किसको जाते हैं? देव नारायण जी की बात करें, गोगा जी। इसका राइट आंसर क्या रहा जी? 4 नंबर। अनामिका 4 नंबर, विकी माइस डी। कायम खां रासो जो है, कायम खां रासो जो ये रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें आपको याद रखना है, कायम खां रासो ये रचना जान कवि के द्वारा, याद रखना, जान कवि के द्वारा, है ना। एक गोगा जी का रसावला, 2 ग्रंथ है गोगा जी से संबंधित। गोगा जी का रसावला, याद रखना आपको, गोगा जी का रसावला। देखिए गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला जो है, कायम खां रासो किसकी लिखी गई है? जान कवि की। अगर गोगा जी का रसावला की हम बात करें, गोगा जी का जो रसावला है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कवि मेहे। कवि मेहे। इसका राइट आंसर देखो डी। रेखा भाटिया डी दे रहे। हाँ, कायम खां रासो किसके संबंध में? गोगा जी के संबंध में। किसके संबंध में? गोगा जी, है ना। तो देखो कायम खां रासो किसने लिखा? जान कवि ने। किसने लिखा भाई? जान कवि, है ना। जान है तो जहान है, जान है तो कायम है, जान है तो हम कायम हैं, जान है तो कायम है, जान है तो कायम है। तो कायम खां रासो किसने लिखा? जान कवि ने। गोगा जी का रसावला किसने लिखा? कवि मेहे ने। कवि ने। कवि, रस से ओतप्रोत कौन होता है? कवि होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा, डी बिल्कुल। चलो जी अगला प्रश्न बढ़ते हैं। शेष नाग का अवतार किस लोक देवताओं कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप। शेष नाग का अवतार जो है वो कौन से लोक देवताओं कहा जाता है? शेष नाग का अवतार कौन से लोक देवताओं कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए आप। शेष नाग का अवतार जो है वो कौन से लोक देवता? नीतू नायक नमस्ते जी। शेष नाग का अवतार कौन से लोक देवताओं कहा जाता है? इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है ना। तो रामदेव जी विष्णु के अवतार थे। कुछ बातें आपको याद रखना है। रामदेव जी जो है वो विष्णु के अवतार थे। वीर कल्ला जी, अच्छा मेहा जी मांगलिया, ये कौन है भी? मेहा जी मांगलिया, ठीक है ना। मेहा जी मांगलिया, किसके बारे में बात की गई है? मेहा जी मांगलिया। बाबू जी, मेहा जी, कल्ला जी, रामदेव जी। राइट आंसर क्या रहा है भी? ए। विक्की माहिच ए दे रहे।
शेषनाग का अवतार। पाबूजी जो है वो शेषनाग के अवतार थोड़ी थे भाई, पाबूजी शेषनाग के अवतार नहीं थे। अच्छा आप याद रखना, पाबूजी के पावड़े, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े जो है, पाबूजी के पवाड़े, इसके बारे में याद रखना, माठ वाद्य यंत्र के साथ बांधे जाते हैं, है ना। मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट। पाबू प्रकाश, ये ग्रंथ आसिया मोड़जी का है। किसका है भाई? आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी का ग्रंथ है पाबू प्रकाश, ठीक है ना। आसिया मोड़जी के द्वारा रचित है। पाबूजीरा छंद, याद रखना, पाबूजीरा जो छंद है, पाबूजीरा छंद है, पाबूजीरा छंद जो है वो किसकी रचना है? मेहाजी बिट्ठू की। याद रखना, मेहाजी बिट्ठू की रचना है। पाबूजीरा छंद किसकी रचना है? मेहाजी बिट्ठू की। पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा, देखिए पाबूजीरा दोहा ये किसकी है? लगराज, किसकी है? लगराज। पाबूजीरा सोरठा, पाबूजी सोरठा, पाबूजी सोरठा, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया। देखो हम बहुत सारी बातें सीखेंगे आज की क्लास से। अंकित जाखड़ 3 नंबर उत्तर दे रहे। शेषनाग के अवतार, कल्लाजी राठौड़ 2 हाथों वाले लोक देवता, सॉरी 4 हाथों वाले, 2 नहीं इसके 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? 4 हाथों वाले लोक देवता, 4 हाथों वाले अगर लोक देवता पूछे तो कौन थे भाई? कल्लाजी राठौड़, है ना। ऊंटों के देवता, है ना, आप याद रखना, ऊंटों के देवता, है ना, ऊंटों के देवता या प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता किसको कहा जाता है? बाबूजी को। तो लक्ष्मण का अवतार, हाँ ठीक है जी, क्या बता रहे हैं ये? लक्ष्मण। देखो शेषनाग का अवतार कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका कल्लाजी राठौड़ रहेगा। अब देखो मैं थोड़ा सा एक बार देखो, पाबूजी पे फोकस करते हैं अपने। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ बांधे जाते हैं और माठ वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी, प्रकाश है आसिया, प्रकाश है आसिया, प्रकाश आसिया, प्रकाश आसिया, है ना। पाबूजीरा छंद मेहाजी बिट्ठू, मेहाजी बिट्ठू। तो देखो बैठ के आपको छांटना है। छंद मतलब छांटना, छांटना, छांटना बैठ के। छांटना कैसे है? बैठ के। क्या बात है सर, आज तो कल्चर व जीवा। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, चिंता ना करो, आज की क्लास लोक देवताओं पोस्टमार्टम कर देंगे आप बने रहे मेरे क्लास से। देखो आसिया, प्रकाशिया, प्रकाश आसिया। छंद मतलब छांटना, छांटना कैसे है? बैठ के। मेहाजी बिट्ठू, बैठ के आपको क्या करना है? छांटना है। पाबूजीरा दोहा, लगराज, दोहा मतलब श्लोक, श्लोक जो होते हैं ना वो लंबे होते हैं। लगराज, लांग दी, आपने इतने शायर मारे कि आपने सारी सीमा जो है वो लांग दी। सर शाम वाली क्लास में पॉलिटिकली सही है, कोई बात को नहीं, बिल्कुल शुरू करेंगे। आप देखो रीड के पर्पज से सारी बातें अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो पाबूजीरा दोहा, दोहा मतलब शायर, शायर ने सीमा लांग दी, लगराज। आपको पहला अक्षर भी पता है तो आप कर दोगे। पाबूजीरा सोरठा, रामनाथ कविया। सोरठा मतलब सोठ, सोटा मतलब है सोठ। आपने मारवाड़ी में भाषा बोला सोरठा मतलब सोठ, सोठ रामनाथ, नाथ के रखे सोठ। अगर आप थोड़ी बातें समझ जाओगे तो आप कर दोगे। कल्चर ये तो भाई हाथ का खेल है अपने। चलिए पाबू प्रकाश आसिया, छंद छांटना, बिट्ठू मेहाजी बिट्ठू, बैठ के छांटना है। पाबूजीरा दोहा, दोहा जो होते हैं वो लंबे होते हैं, दोहा जो होते हैं वो लंबे होते हैं। अनिल कुमार आपका ऑफलाइन स्टूडेंट हूं। देखो आपने जलवो देखो पॉलिटिकल के अलावा। दोहा मतलब दोहा छांटना, दोहा जो लंबे होते हैं। सोरठा, ठा नाथ, सोरठा मतलब सोठ किसके पास? नाथ के पास। चलो आगे बढ़ो। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर दीजिए। सबसे लंबा गीत जो है वो किसका है? लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? देखो पाबू जी का है, गोगा जी का है, देवनारायण जी का है, रामदेव जी का है। सबसे लंबा गीत आपको बताना है। सबसे लंबा गीत किसका है? देखिए आंसर दीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं। देवनारायण जी जो है ना, देवनारायण जी। अब चलो इसके बारे में आगे प्रश्न आएंगे तो हम व्याख्या कर देंगे।
अंकिता जाखड़ 4 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल। रामदेव जी का जो है ना वो सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत। ये तो अपने प्रश्न में ही आ गया। रामदेव जी के बारे में आपको याद रखना, रामदेव जी के भक्तों को जो चमत्कार दिखाया गया था रामदेव जी के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? पर्चा। ठीक है। रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागरण लगता है, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण, उसे जम्मा कहते हैं। ठीक है ना। मेघवाल भगत है, उसे रीखिया कहते हैं। मेघवाल भगत को क्या कहते हैं? रीखिया कहा जाता है। क्या कहते हैं भी? रीखिया। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं, जिसमें 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। ठीक है ना। रामदेव जी की आराधना में रात्रि जागरण आ गया, चमत्कार आ गया। मेघवाल भगत, ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। ठीक है। रामदेव जी की फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है, जो एक तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया। कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ प्रारंभ किया। रामदेव जी एक कवि थे जिसकी प्रसिद्ध रचना है 24 बाणियां। प्रसिद्ध रचना क्या है भाई? 24 बाणियां रामदेव जी की जो है वो प्रसिद्ध रचना है। चलिए, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का, बिल्कुल महेश जी सही कह रहे हैं, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, सबसे लंबा गीत किसका है भाई? रामदेव जी का। आज की क्लास में बहुत थाने आनंद आने वाले हो, चिंता ना करो, आज थाने में आनंद दिला दूंगा। दीक्षा हिंदू मुस्लिम के देवता, बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का है। निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है ना। आप इसका आंसर दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 8 नंबर हड़बू जी का। मैं तब तक आपको देखो, देवताओं में प्रश्न क्या आता है मैं बता दूं। देवता का परिचय, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, उसका वाद्य यंत्र, उसका मेला कब लगता है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, और उससे जुड़ी हुई विशेष बात, बस इतना ही देवता है। तो अंकिता जाखड़ ए नंबर उतारे। रामदेव जी के समकालीन देखिए, हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ, बुंडेल नागौर में हुआ। और हड़बू जी जो है वो शकुन शास्त्र यानी सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, भविष्यवाणी करते थे। हड़बू जी की सवारी जो है, हड़बू जी की सवारी जो है वो कौन सी है? सियार है। हड़बू जी की सवारी सियार है। और हड़बू जी का प्रमुख जो स्थल है, प्रमुख जो पूजा स्थल है उसे हम कहते हैं बेंगटी। कौन सा है जी? बेंगटी इनका पूजा स्थल है, जहां पर छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? छकड़ा गाड़ी की जो है वो पूजा की जाती है। ठीक है। ये बेंगटी स्थान है, ये मारवाड़ शासक राव जोधा ने भेंट किया था। तो हड़बू जी पूरा राइट आंसर। इसमें देखो, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। क्या नाम था भाई? बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ। तो देखिए, हमने पूरा पोस्टमार्टम। अब सुनो मेरी बात। देखो, हड़बू जी के बारे में इतना ही प्रश्न आवे, हड़बू जी बुंडो आदमी हो। हड़बू जी देखो बुंडो, हम वैसे देवताओं हमारे लिए सामान्य है, पर हम याद करने के लिए बता रहा हूं। हड़बू जी एक बुंडो आदमी हो, बुंडो आदमी, और यह चश्मा लगा के सुनी तरिया, सियार की सवारी गिद्दड़, और सगुन का मतलब भविष्य बताना। तो देखो, हड़बू जी जो है वो बुंडो आदमी, यानी जन्म कट्ठा हुयो बुंडेल में। हड़बू जी बुंडो आदमी, बुंडेल में जन्म होयो, सियार पर बैठो, सवारी सियार बैठो मतलब बेंगटी पूजा स्थल, और भविष्य बतावे कि कल क्या होगा ये किसने जाना? ये कौन बता रहा है? हड़बू जी बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? हड़बू जी। चलो जी, 9 नंबर प्रश्न पर आओ। चांदा, डेमा, हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? किस लोक देवता के सहयोगी थे? चांदा, डेमा, हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? 9 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए भी। थाना मैं को कल्चर के अंदर मैं सीधो एकदम हमलो करांगा अपन। मैं को राजस्थान जीके को हम ना ऐसे फाड़ के रख देंगे, चिंता ना करें आप। अभी तो जलवा शुरू हुआ है ना, चिंता ना करें आप। कल क्या होगा
ये हड़बू जी ने जाना, बिल्कुल बिल्कुल 1 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल नीतू नाइक 1 नंबर उत्तर दे रहे हैं जी। चांदा डेमा हरमल, चांदा डेमा हरमल पाबू जी। अच्छा, पाबू जी के बारे में बहुत रोचक बात बता रहा हूं मैं। देखो एक और जलवो, देखो एक और चमत्कार हो रहा है अभी, देखो चिंता ना करें। पाबू जी को जो है वो कोल्लू में अमावस्या के इत्तर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अमावस्या के इत्तर यानी चेत्तर, अमावस्या के इत्तर धुंध में, अमावस्या के इत्तर पाबू जी को, पाबू यानी बापू को, कोल्लू यानी कोल्लो, कोल्ले में अमावस्या के इत्तर धुंध में कमल का फूल दिया। ध्यान रखो भाई, कमल का क्या दिया? फूल दिया। पाबूजी पूरो हो गयो, चमत्कार ही प्रकर्षण दीक्षा जी सर, जरूर चिंता थे, बढ़िया रहो, क्लास को शेयर करे, सब्सक्राइब करे, वो आपका काम है। देखो पाबूजी एक लाइन में पूरो है, कोल्लू सुनता रहियो, कोल्ले गए मां, कोल्लो जाणू आपने मारवाड़ी में सारा थे, पाबूजी ने कहना है कोल्ले गए मां अमावस्या के दिन इतर होकर, अमावस्या अंधेर काली रात, अमावस्या में एकदम काली रात, इतर होकर मतलब अलग होकर, धुंध में रात ने धाव रायडी, कमल का फूल दो पाबूजी, लगभग पूरा। पाबूजी का जन्म हुआ कोल्लू मंड में। देखो इससे क्या क्या आप समझ सकते हो, पाबूजी का जन्म कहां हुआ भाई? कोल्लू मंड में। पाबूजी का मेला कब लगता है? तो ये चैत्र अमावस्या को। पाबूजी के पिता का नाम है धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़, पिता का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। पाबूजी की माता का नाम, माता का नाम है कमला दे, माता का नाम कमला दे। पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे, पत्नी का नाम फूलम दे, जिसे सुपियार दे के नाम से भी जाना जाता है, सुपियार दे, है ना। आपको क्लास का आनंद आ रहा है तो एक बार थंबनेल भेजो भी। पाबूजी एक ही लाइन में पूरा हो गयो, कोल्लू में अमावस्या के दिन इतर होकर धुंध में क्या देना है? कमल का फूल दे दो। वेरी गुड। तो पाबूजी की पत्नी का नाम, ज्यादातर पत्नी का नाम आता है, माता पिता का नहीं पूछते। पाबूजी की पत्नी को फूल पसंद थे, फूल प्लस पाबूजी बराबर फूलम दे, फूलम दे। देखो पत्नी कितनी वापड़ी शुद्धि होती पहलारी, है ना, फूल राजी होगी, फूल देता ही पत्नी फूलम दे राजी। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? चांदा डेमा हरमल, है ना। अब पाबूजी की पत्नी सिर्फ फूल ही मांग रही है, पाबूजी कह रहा है कि मैं आपको चांद दिखा दूंगा। बापू क्या कह रहा है? बापू कह रहा है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, चांद तारे तोड़कर, चांद तारे तोड़कर धरती पे ला दूंगा, मैं डिगूंगा नहीं, हर वक्त आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा और मैं डिगूंगा नहीं। चलो जी आगे आओ, आज की क्लास देखना दे, बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, फाड़ के रख देंगे जीके को। जीके तो मैं कोई चीज ही को नहीं, आपनो सब्जेक्ट पॉलिटी तो बहुत खतरनाक है। आनंद कितोक बतावा घोट आना रही है, मैं को आज घुटागे छोड़ूंगा था ने, छड़ी ने खा लियो थे, छड़ी खा के रहुआ थे। वीर तेजा जी का जन्म कहां हुआ? सबको पता है तेजा जी का जन्म कहां हुआ, मैंने अभी बताया। तेजा जी एक खारा आदमी था, तेजा जी खारा आदमी था। कतरिया सर बीकानेर के बारे में भी कमेंट करें आप। जसनाथी संप्रदाय, ये संत संप्रदाय में पढ़ेंगे अपने, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी ने यहां से जसनाथी संप्रदाय शुरू किया। खड़नाल नागौर, उत्तर क्या दे रहे हो भाई? अनामिका 3 नंबर खड़नाल, खड़नाल खड़नाल खड़नाल। तेजा जी खारा आदमी था, तेजा जी एक खारा आदमी था ना। और परबतसर नागौर में तेजा जी पशु मेला लगता है ना, तेजा जी पशु मेला, तेजा जी पशु मेला कहां लगता है भाई? परबतसर नागौर में। डीडवाड़ा कुचामन में चला गया, पहले ये नागौर में था, अब ये कहां चला गया? डीडवाड़ा नागौर में। तो तेजा जी का जन्म कहां हुआ भाई? खरनाल नागौर में। चलो आगे बढ़ो, अगले प्रश्न का उत्तर दो। बिल्कुल, कौन से लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है ना? पीरों का पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। जहार पीर की संज्ञा महमूद गजनवी ने दी, महमूद गजनवी। जहार पीर का मतलब होता है एक प्रत्यक्ष मान लो एक भगवान के दर्शन हो रहे हैं, प्रत्यक्ष पीर। राधे राधे गुरु जी, विनू नाइक, आज मन छेड़ो ना थे, मैं कमेंट कौन करूं, मैं कल्चर का मैं कहूं, आप धजिया उड़ा देंगे, चिंता ना करो। आज की क्लास में लोक देवता लगभग कंप्लीट हो जाएंगे 1 घंटे में।
कौन से लोक देवता पीरों का पीर कहा गया? तो आप समझ गए हो पीरों का पीर। इसका राइट आंसर जो है वो क्या दे रहे? नीतू नायक, ममता डी। अरे डी को नहीं, पीरों का पीर, पीरों का पीर, राम सा पीर, राम सा पीर कौन है भाई? गोगा रामदेव जी है। कौन है जी? रामदेव जी है, रामदेव जी है। रामदेव जी देखो पत्नी का नाम, मैं आपको कुछ देवता बता रहा हूं, इधर देखिए, गोगा जी, ज्यादातर पेपर में पत्नी का नाम गोगा जी, रामदेव जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गोगा जी, रामदेव जी, है ना, पाबू जी, पाबू जी, तेजा जी, तेजा जी, देव नारायण जी। ज्यादातर पेपर में पत्नियों का नाम। 5 पैरों पीरों को चमत्कार दिया, बिल्कुल चमत्कार दिया। देखो जी चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। अब आगे पत्नियां का नाम पेपर में आवा, देखो सीधा प्रश्न पेपर में मिला हुआ था ना, तो कोई लफड़ो ही कोई कल्चर को थे। लोक देवता के 10-15 पेज पढ़ने की वजह आज की क्लास ले लो। नेतल दे, नेतल दे, बिल्कुल। देखो गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे, रामदेव जी का पत्नी का नाम नेतल दे, एक सागर व्याधि मेर दे थारी। पाबू जी का पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे। ठीक है, तो गुरु जी हो तो लफड़ो हो गयो, लफड़ो को नहीं आपने हर मर्ज की दुआ है। देखो 1 मिनट में चमत्कार करावा। गोगा जी की पत्नी को केले पसंद थे। सौदो पहला रो बहुत सस्तो। गोगा जी की पत्नी को के पसंद आ? केला। केला प्लस गोगा जी बराबर केलम दे, केला प्लस गोगा जी बराबर केलम दे। गोगा जी की पत्नी को केले पसंद थे। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे, माता का नाम मेणा दे। थोड़ा रा ने ऐसे याद करो, है ना। पाबू जी की पत्नी को फूल पसंद थे, फूलम दे प्लस पाबू जी, फूलम दे, पाबू जी, पाबू जी, फूलम दे। पाबू जी की पत्नी को फूल पसंद थे, गोगा जी की पत्नी को केले पसंद थे, तेजा जी की पत्नी को पेमली बेर पसंद थे। जाटों के देवता थारली को किसो दे है कि क्या जी? मेथ बाधू जी आगे गया आज। देखो गोगा जी केला प्लस गोगा जी की पत्नी केला, रामदेव जी नेतल दे, पाबू जी की पत्नी को फूल पसंद थे। तेजा जी जाटों के देवता, जाट तो क्या करे? बेर खावा, झाड़का बेर तोड़ तोड़ के जाट खावा, तो पेमली बेर, पेमली बेर, पेमल दे, पेमली बेर। देवताओं में सबसे बड़ा नाम देवनारायण जी का है। देवता में सारा मोटो नाम देवनारायण जी को है। अब मोटो नाम हुआ है तो थाने बेरो है कि आदमी भी मोटो है। रामदेव जी की नेती थी, हाँ बिल्कुल, रामदेव जी एक नेता। देवताओं में सबसे बड़ा फॉलोवर्स जो है वो देवताओं में वो रामदेव जी के, बहुत बड़े भगत आते हैं, रामदेव जी के फॉलोवर्स बहुत है। तो राम देवताओं में नेता कौन है? रामदेव जी। अब ट्रिक थे, बहुत बढ़िया बता दी मैंने। सर जी जिस हिसाब से आप पुराने जमाने के बता रहे हो, लगता है थारली पत्नी का अक्का रख्या लगे, अकार रखे लगे की कोनी। मेरी लुगाई बहुत सोरी, बहुत मैं को बहुत शुद्ध लुगाई है कि माननी। सर मारी क्लास में क्यों को नहीं आओ थे? खुशबू बिश्नोई। देखो मैंने ऑफलाइन कोचिंग से संन्यास ले लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि मेरी प्रतिभा जो थी, वो प्रतिभा मेरी छुपेड़ी, टाबरान मेरी प्रतिभा वो फायदो को नहीं मिलो। अब मैं बताओ, देखो थाने कितना शानदार देवता करा रहे हूं, है ना। थे इना हो देखो सारू लंबो नाम किंग है देवनारायण जी को। लंबो नाम तो लोग उम्मीद करे कि अभी देवनारायण जी अपने लिए बढ़िया लंबा लंबा काम करेगा। तो देवनारायण जी क्या करो? देवनारायण जी घर बारह रहन तो सारे दिन बेकार काम करतो, लोगों का फ्री काम। तो परेशान क्यों हुआ? घरे परेशान कौन होगी? पत्नी। तो जिये ही देवनारायण जी घरे आन तो बिगी पत्नी चिंपियो लेके हाथ में तैयार रहती। चिंपिया आपसे पूछ ले कि भाई चिंपिया वाद्य यंत्र में आता है? चिंपिया एक घन वाद्य यंत्र है। आप ये बताओ कौन किस पे इसका वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है? तो जिये ही देवनारायण जी घरे आयो, घरे आनता ही क्या करो? दिक्कत की ने पत्नी घरे बढ़े ही को नहीं, तो भी पत्नी मुख्य द्वार पर चिंपियो लेके तैयार रहती। तो देवनारायण जी घर चढ़ गयो पिंपल पर। अब देखो लास्ट फाइनल टच देते हैं, अपने फाइनल टच देते हैं। केला सागे सागे बोलो, केला गोगा जी, केला गोगा जी, केला गोगा जी, फूल पाबू जी, फूल फाबू जी कर दो आपने। पाबू जी फाबू जी आपने याद रहना चाहिए, पाबू जी, है ना। और
पेमली बेर जाटान पसंद है तेजा जी और ब्याजी ज्यादा किंग है देवनारायण जी गढ़चड़ गयो पिंपल पर आपनो प्रश्न क्यों भाई राम सा पीर पीरों का पीर रामदेव जी। चलो जी आगे आने दो। कौन से लोक देवता ओरण के देवता के नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। थे सगे सगे उत्तर देता रहो। भूरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र के देवता थे। गोडवाड़ क्षेत्र के देवता कौन से देवता कहते हैं? भूरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र के लोग देवता थे। मीणा जाति के लोग, अच्छा भूरिया बाबा जो है ना इसे मीणा जाति के लोग पूछते हैं ना। गौतमेश्वर, इसको गौतमेश्वर भी कहा जाता है। मीणा जाति के आराध्य देवता है देवनारायण जी। गुर्जर जाति के लोग इसे पूछते हैं, गुर्जर जाति के आराध्य है ना। और तल्लीनाथ, इसका आंसर क्या रहा है भाई? आंसर क्या रहा है? आंसर दीजिए। नीतू नायक, गोगा जी केला। अरे केलों बाहर निकलो, केला केलों पार कौन पड़ा? चिंपियो, विन्नू नायक, उत्तरायण दो। हाँ नीतू नायक है 2 नंबर। अरे देखो ओरण है, बहुत बार पेपर में सीधा सीधा प्रश्न आएगा, चिंता ना करो। ओरण का देवता कौन है? ओरण, बहुत शानदार प्रश्न है। नीतू नायक एक बार उत्तर दो। सर माली में ही आज करो, माली में आज करो। मेरे समझो कौन यहाँ सिलेबस तो पूरो मैथ बादू जी इतना रो ना की कोनी थारी लुगाई की कौन मांगे बड़ी सुधी लुगाई है। निकिता बिश्नोई करा दो के करा दिया मैंने बताओ तो सूरी थे उत्तर दो थे मन लगा मेरी बात में खो गया। मैं तो आड़ू जाटू बेरो को के गयो पर थारो कांटो काट दूंगा, चिंता ना करो। निकिता बिश्नोई सर क्वेश्चन आज ही देख तो मैं तो मेरे समझो गुनियाला रोड में थे बोलन के लारे। अच्छा क्वेश्चन आज ही देखे गे? हाँ यहाँ कह गए मेरे समझो गुनी। अरे उत्तर दो तल्लीनाथ, TALINATH। आप देखो बहुत बार पेपर में प्रश्न आया कि ओरण को देवता कौन है? ओरण किसको कहते हैं? कि अपने ऐसे स्थान जो मतलब पशुओं के लिए खाली जंगल होता है, धार्मिक स्थल मंदिर के चारों ओर खाली स्थान छोड़ा जाता है, उसे ओरण कहते हैं। और ओरण को देवता कौन है? ओरण का देवता कौन है? तल्लीनाथ। याद देखो कैसे करो, टल्ली। आदमी टल्ली होगी कठे पड़ो रहे जंगल में, आदमी टल्ली हो जे नहीं जंगल देखे को नहीं थाने बेरो ही है ना। टल्ली ओरण जंगल, बस बात खत्म। इतो ही तो काम है। आदमी टल्ली हो गए जंगल में रहो, ओरण के देवता। आगे आओ, मैं को रड़क काट दूंगा मैं कल्चर की, चिंता ना करो। आज गोगामेड़ी नौर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना कौन सा है? तो सारा बेरो है अभी गोगामेड़ी मेड़ो लागे। और अगर इस मेले की बात करें अपने तो ये जो मेला है वो कब भरता है आपको इसको बताना है। इस मेला कब भरता है इसका राइट आंसर दीजिएगा। मेला कब भरता है इसका राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दो। मेड़ो कद भरी जाए? साइकिल वाली टल्ली। अरे साइकिल वाली टल्ली को नहीं, टल्ली होनो हरेक के बस की बात को नहीं हो ना जाइयो घर का घरे कौन बढ़ देगा। अनामिका डी भाद्रपद कृष्ण। गोगा जी जो है ना, गोगा जी का जन्म थोड़ी सी शानी बात कर ले आप। गोगा जी को जन्म ददरेवा चूरू में कठे हो जी, ददरेवा चूरू में जन्म हुआ इसका। गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है वो ददरेवा में है। गोगा जी की जो धुर मेड़ी है, धुर मेड़ी जो है वो कहां पर है? जहां पर धड़ गिरी, जटा धड़ गिरी। नंदिता शर्मा 4 नंबर। जटा धड़ गिरी बिन धुर मेड़ी के बा गोगा मेड़ी में कठे जी, गोगा मेड़ी में। गोगा जी का जो मेड़ी होती है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। कौन सा वृक्ष जी? खेजड़ी वृक्ष। देखो गुरु जी बिल्कुल मान बेरो है। अच्छा गोगा जी की मेड़ी में एक पत्थर होता है और पत्थर पे सर्प होता है, यानी इसकी मूर्ति नहीं होती। गोगा जी के राध नाम पूछो गुरु जी, नृत्य किसो है? सांकल नृत्य। सांकल को मतलब है जी हांकल नृत्य। सांकल को मतलब हांकल नृत्य। कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है गुरु? अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा है? डेरू है। अब देखो इसका पोस्टमार्टम करा। देखो गोगा जी शीर्ष मेड़ी जन्म ददरेवा, शीर्ष मेड़ी ददरेवा में, धड़ कठे पड़ी गोगा मेड़ी।
मेड़ी खेजड़ी के वृक्ष अब सब गांव के लोग को पता है। और इसमें पत्थर एक सरप लगा होता है। तो नृत्य गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य? तो रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य। ए दो ही प्रश्न आवे। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य होता है? 13 ताली। और 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मंजीरा। कितने मंजीरों का? 13। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरा हुआ। मंजीरा एक कैसा वाद्य यंत्र है? आपसे पूछे मंजीरा, देखो मेरी जगह कम पड़ रही है, मैं को मेरो अड़ंगो सारो, अब जितो ज्ञान मेरे माँ है वो बाहर निकल ला रहे है। वो कई सालों दबेड़ो ऑफलाइन कोचिंग में मेरे ऊपर बाउंडेशन थी, तो वो दबेड़ो ज्ञान पूर्व आगे ला रहे है। आपा गया याद है बादू जी? अच्छा सर जी, मैं जिक्र सुनो थे ऑफलाइन स्टूडेंट ने एनिवर्सरी की पार्टी दे दी, माने ही देव। बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन स्टूडेंट देखो, हाँ ये तो अपना अलग सिस्टम है। मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है। अब देखो मैं बताऊं, गोगा जी के आराधना में किसो नृत्य हुआ है? सांकल। अब थे गुरु जी सांकल किसो नृत्य हुआ है? सांकल को मतलब हुआ छड़ी। छड़ी आप गोगा जी मां बड़ा छड़ी खावानी, छड़ी भक्तान देखे थे छड़ी खावा। कामड़ जाति द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल रामदेव जी कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। मंजीरे जो होते हैं वो किस प्रकार के घन वाद्य यंत्र होते हैं? मंजीरे घन वाद्य यंत्र होते। रामदेव जी प्रसिद्ध कवि थे जिसकी प्रसिद्ध रचना 24 वाणियां थी। चलो बे बात छोड़ो थे, इनाओ आप एक छड़ी नृत्य करा नहीं, छड़ी खावा। अंकल नृत्य भी नहीं बोले। मेरो घणो ही करेड़ो है मेड़ी पर गांव में। गुरुजी आज तो पंथा थे हरीश चौधरी, तो बात छड़ी थे याद रखियो। कड़ी गुरुजी के मैंने छड़ी नृत्य थे, सांकल नृत्य थे ही कर लियो, कर ना लियो। याद रखियो एक छड़ी के अंदर गोटो है लंबो सो, छड़ी में के वे गोटो है, वो ध्यान रख लियो थे। कड़ी फालतू में गोगा जी मां बाढ़ लियो। मैं भी एक बार कोई रिश्तेदार गया, मैं 2 मिनट थारी खराब करूं, रिश्तेदार मिलन गया मैं, तो रिश्तेदार जागरण हो बटा, तो बटा गांव के अंदर बड़ी सी मेड़ी, बहुत सारा गांव में अपन मेरे भगत अच्छे भी होते हैं, कुछ दिखावटी भगत हुए। तो वह भगत बैठा मेड़ी के ऊपर, अलग अलग मंदिर में या धोख मारे अगर पोजीशन ले रखी, तो गांव का 5-7 छोरा वह मरा आगे बैठा, मैं तो रिश्तेदार आ जाते, तो बड़ा आराम हूं शांतिपूर्वक बैठा। तो वह छोरा कह के आपा अब चलो ख्याली भगत में गोगा जी बाड़ांग। तो मैं सोचो बेटो गोगा जी किया बाड़ेगा, तो वहां जानता ही खाली भगत का आ गए, थोड़ा माहौल बनायो, बोलो बोलो फलाने देवता की जय हो छावली। थोड़ी देर करता ही खाली भगत में गोगा जी तो बढ़नो ही हो, गांव का खीर कौन खुआ बाद में, तो जी गोगा जी बढ़ियो जब यहाँ तड़ास खा गए पड़े है ना, थोड़ी देर में पसीनो आ गयो, ख्याली भगत गए, ख्याली भगत शांत हो गयो। सारी रात मां भगतान नचाया। चलो आपा खैर इन्ने आना आओ, ये उत्तर क्या होगा? हाँ कड़ी उत्तर नहीं भूल जाओ आप। 5 लेगे मच रहे हो, मैं इतना दिन में बंदेड़ो इनाउ। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मैं कोई प्रसन्न फेंक के मारा हुआ थे। 13 ताली नृत्य, गोगा जी का मेला, 13 गोगा जी में था मेरे अभी बताओ मैं, सांकल नृत्य हुआ है। सांकल नृत्य जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ होता है? डेरू। डेरू एक अवनद वाद्य यंत्र है ना। तो आप इसका उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दीजिए भाई। लखी मेला। लखी मेला जो है वो केला देवी की आराधना में, लखी मेला किसकी आराधना में लगता है? केला देवी की आराधना में लखी मेला लगता है। चैत्र कृष्णाष्टमी से चैत्र शुक्ला अष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी से चैत्र शुक्ला अष्टमी तक लगता है। केला देवी की आराधना में लांगूरिया नृत्य होता है। कौन सा? लांगूरिया नृत्य होता है। तो लंगूर जो है केड़ो खावे, और केड़ो खावे जब चैत्र कृष्णा देखो इतर होके अलग होके, थोड़ा सा अलग होके इतर होके, चलो जी परलिका जी रामदेवरा मेला है ना। तो इसका राइट आंसर 13 ताली नृत्य जो है वो कौन सा है? रामदेव जी मेला। तेजा मेला जो है वो परबतसर नागौर में लगता है ना, परबतसर नागौर में। कहां लगता है भाई? परबतसर नागौर में। तेजा दशमी, शाबाश। राइट आंसर इसका क्या है देखो, याद रखो लखी मेला, लाख रुपए के केले लाएगे केला देवी की आराधना में इतर होके ठाठ चैत्र कृष्ण अष्टमी। अब थे अष्टमी किया रखो, केला मिले जा अपने ठाठ हो जाए, केला अपन केला ला जे नहीं, इतर होके मतलब अलग होके हम केला खावा, और केला हूं आपने ठाठ, केला से ठाठ। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सही सुमिलित करना है अभी। चार हाथों वाले लोग देवता, काला बाला देवता, ऊंटों के देवता, जहार पीर, भूमि रक्षक देवता। चलो जी, इस प्रश्न का 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। बहुत आसान सा प्रश्न है, इनको उत्तर दो। अगर आपको क्लास में आनंद आ रहा है और याद भी हो रहा है तो आप एक बार थम्स अप भेजे भाई। मने तो खूब आनंद आ रहा है आज। पॉलिटिकल में मेरे ही पसीनो आयो रहा है, थारे ही पसीनो आयो रहा है। समझाणो फलाणो न्यायिक पुनर्वलोकन के वैर वो के वैर वो के वैर। मैं तो आज जीने पड़ गयो कूंट में जाके। मैं तो कहूं जीने। अच्छा, डी नंबर आंसर आ रहा है भाई। चार हाथों वाले देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़। काला बाला तेजा जी। ऊंटों के देवता, ऊंट किसको पसंद है? बापू को, बापू को। और जहार पीर महमूद गजनवी ने गोगा जी को कहा। भूमि रक्षक देवता भय से भूमि, भय से भूमिया जी। चलो जी, नंदिता शर्मा 2 नंबर उत्तर दे रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न को जो उत्तर दे रहे है वो 2 नंबर उत्तर दे रहे हैं। तो देखो जी, देखो जी, चार हाथों वाले देवता कौन है? कल्ला जी। 2 नंबर में 2 नंबर आ गया, सब में 2 है जी। और काला बाला तेजा जी, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या गोलजका नए है बेबी, चैनल ने सब्सक्राइब करो और एक बार क्लास ने लाइक कर दो। मैं कितो नाचन ला रही हूं, दुखी हो रही हूं, मेरे के पसड़ी है बताओ। लुगाई मेरी लागेड़ी बढ़िया पीसा मिला है। मैं तो सारा दिन सुते रो भले। तो थार खातर मैं नाचन ला रही हूं। थारो कर्तव्य बने कि लाइक लुई कर दे करो। चलो 2 नंबर सही उत्तर आ रहा है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक साइड में घोड़े का नाम है, लोक देवता है। लीलन किसका है? केसर कालमी, किरण काबरा, लीलागर। आप इसका उत्तर दे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो आप आंसर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या? अंकिता जाखड़ 3 नंबर। बेनीवाल जी कह रहे हैं जी, पढ़ लिखा से पॉलिटिकल भी मस्त है सर आपकी। एसआई बैच के लिए पढ़ी थी आपसे चाणक्य में हनुमानगढ़, तब आप उत्कर्ष छोड़कर आए थे। बिल्कुल आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ लिखा से बेनीवाल जी आपका। अब देखो आपनो नयो रूप देखो थे, उत्तर दो। मेरू जी कौन टिक है तावड़े सी उत्तर दो थे, ताकि मैं मां अड़ूंगा बारह फेंकू मैं तावड़े सी। दिव्या गोयल 2 नंबर उत्तर दे रहे हैं जी। देखो लीलन, ये देव नारायण जी है। देव जी मतलब देव नारायण जी। केसर कालमी घोड़ा केसर कालमी घोड़ी किसकी है? तो आप उत्तर दीजिए इसका पाबू जी। पाबू जी आ गया जी। लीलन घोड़ी तेजा जी की। कीड़ काबरा मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। लीलागर घोड़ा किसका है? देव नारायण जी, देव नारायण। तो राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जी। तो इसमें 2 नंबर उत्तर आ रहे हैं। लीलन तेजा जी 1 में 2, 3 में जी। केसर कालमी घोड़ी किसकी है? केसर कालमी घोड़ी जो है वो पाबू जी की है, तो इसमें 2। तो राइट आंसर क्या दे रहे हो अभी? 2 नंबर दे रहे होगे। 1 मिनट रुको। केसर कालमी घोड़ी किसकी है? पाबू जी की, यानी 4। और किरण काबरा मेहा जी का 3। चलो राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बी है। राइट आंसर क्या है? बी। लीलन तेजा जी की थाने बेरो है। तेजा जी जाटों के देवता है। जाट लोग जो है लील गेर के धोला कुर्तिया पजामा में यहाँ चौधर बन गए। हंसन राजा भाई नया लोग है भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। मैं गरीब आदमी क्लास ने लाइक कर दियो, है ना। तो देखो जी, लील गेर के तेजा जी जाट, है ना। केसर कालमी घोड़ी किसकी है? तो केसर कौन खावे? बापू खावे। किरण काबरा मेहा जी मांगलिया, मांगलिया मतलब मांगणारा। हम देखो हमारा कोई सेंस नहीं है, देवता हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक है। आपनो सिर्फ उद्देश्य आप याद करा, ठीक है ना। मांगलिया मतलब मांगना, है ना। तो मांगण जाओ जब साम लो थे घरे की मांगण जाओ साम लो, ये कीड़ काबरा दई रंग बदल दे। मांगलिया मतलब मांगना, किरण काबरा दई रंग बदल दियो। केसर कुण खावे? बापू खावे। लील कुण गिरे? जाट गिरे, है ना। लीलागर देव नारायण जी। नारायण नारायण ने लीला दिखाई। मैं कुछ चुटकिया में याद हो गयो, नारायण ने लीला दिखाई, है ना। लीलन लील कुण गिरे? तेजा जी जाटों के देवता, है ना। केसर कुण खावे? बापू जी खावे।
और किरीड़ काबरा आपा मांगण जावा तो थाने बेरो किरीड़ काबरो किरीड़ दे रंग बदल दे तो मांगण की जाइयो ही ना। आ जाओ, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? देवनारायण जी का मंदिर जो है, मुख्य मंदिर जो है, आप इसका उत्तर दीजिए। इसके अलावा इसकी देवमाली स्थान पड़ता है ब्यावर में, यहां पर इसकी मृत्यु हुई। देवडूंगरी स्थान कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, तब तक आप उत्तर दीजिए। शाबाश। 17 नंबर प्रश्न को थे उत्तर आण दो भी, मेरे उम्र रही है तावड़े से उत्तर आण दो। चलो जी, नगला जहाज देव बाबा किसका है जी? देव बाबा। देव बाबा जो है ना, देव बाबा नगला जहाज, इसका याद रखना आप, देव बाबा का। भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चैत्र शुक्ला पंचमी इसका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चैत्र शुक्ला पंचमी को। अच्छा, इसका राइट आंसर मैं देखा नहीं भाई, तो नंदिता शर्मा आसिंद, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको याद रखना है, देव नारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे, सगा सगा देवता था, नटो मरा दूं। देवनारायण जी पीपल पर चढ़ गया। देवनारायण जी की फड़ जो है, इसका फड़ का जो वाचन है वो गुर्जर जाति के भोंपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर। जंतर, जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र है, जंतर तय तत्व वाद्य यंत्र है, गुर्जर जाति के भोंपे, है ना। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी। आपसे पूछे सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़ और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ के बारे में अभी आगे पोस्टमार्टम करेंगे अपने। देखो जी, तो देवनारायण जी के बारे में बहुत सारी थन बातें बता दी। देवनारायण जी जो है, इसका मुख्य जो मंदिर है वो आसिंद में है। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे, रत्तो पिंपल पर चढ़ गयो। देव नारायण पिंपल पर चढ़ गया। फड़ गुर्जर जाति के भोंपे, जंतर, जंतर एक तत्व, तय तय तत्व वाद्य यंत्र। देवताओं में सबसे लंबा नाम किसका है? देवनारायण जी का। देवता में सबसे लंबी और छोटी भी है, छोटी भी है बिल्कुल, सबसे लंबी और सबसे छोटी देवनारायण जी की। तो ये सबसे लोकप्रिय भी यही है ना। और भाद्रपद शुक्ला पंचमी, राइट आंसर इसका क्या हो गया? आसिन। अच्छा, देवनारायण जी के अन्य पूजा स्थल कौन से? देखो, देवनारायण जी के अन्य पूजा स्थल कौन से? आरपीसी ने फंड देना चाहिए, कल्चर व सारा दुर्ग मेला घूमना चाहिए, बिल्कुल फंड फांड देवा था नौकरी लग। देवनारायण जी दय से देवमाली, दय से देवडूंगरी, ये दो और पूजा स्थल है। देवमाली में मृत्यु हुई, आसिंद इसका मुख्य पूजा स्थल है। और देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। बढ़िया रो थे, आज रिकॉर्ड तोड़ दियो थे, बढ़िया रो, मैं को आपा रड़क काट देगा कल, है ना। हाँ, चलो आगे आओ। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय को लोक देवता युद्ध करते समय मारा गया। अकबर के साथ जब युद्ध हुआ था, चित्तौड़ आक्रमण किया अकबर ने, उम्मीद है कि थे उत्तर सोरो सो दे देगा। पाबू जी है, कल्ला जी है, भूरिया जी है, देवनारायण जी है। बहुत आसान सा उत्तर है इसका। सभी लोग 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भूरिया जी जो है, ये भूरिया जी आपको पता है गौतमेश्वर भी कहते हैं, मीणों के इष्ट देवता है, ये सारा आपको पता है। इसका राइट आंसर क्या आ रहा है जी? बी बी बी, कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़ जो है ना, ये शेष नाग के अवतार थे, याद रखना। किसके अवतार है? शेष नाग के अवतार है ना। भूत प्रेत जो है यहां पर जाओगे तो निकल जाएंगे। चलो जी, कल्ला जी आगे आओ। गोगा जी रसावला किसने लिखा? अभी आज के प्रश्न में मैंने बताया, देखो, कवि बिट्ठू मेहे, बिट्ठू सूजा, रामनाथ कविया, आसिया मोड़जी। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सभी का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। बिट्ठू सूजा ने राव जेतसिरो छंद लिखा था, ठीक है। और रामनाथ कविया ने पाबूजी का सोरठा, पाबूजी सोरठा लिखा। आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश लिखा। क्या लिखा भाई? पाबू प्रकाश। उत्तर क्या आ रहा है जी? 4 नंबर थे तो मैं, अरे के करो रे मैं भादू जी, 4 नंबर घटू आ गयो। दीक्षा दीक्षा, देखो देखो, ये किसने लिखा? कवि जी, गोगा जी का रसावला किसने लिखा? कवि मेह, सॉरी थोड़ा सा अटक गड़बड़ हो गयो, वो जो को मामलो है वो कवि में है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो रहा है तो इसलिए थोड़ा हो सकता है
ये मिस प्रिंटिंग हो गया, मैं देख लेता हूं, टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग, कवि में है ये। अभी मैंने आपको बताया भी था कि कवि मेह ने गोगा जी का रसावला लिखा। जान कवि ने कायम रासो लिखा। क्या लिखा भाई? कायम रासो। क्या लिखा? कायम रासो, है ना। बिट्ठू सूजा ने राव जेतसी रो छंद लिखा। ठीक है। रामनाथ, नाथ के हाथ में सोट होता है, नाथ के हाथ में सोट होता है। आसिया प्रकाशिया, नाथ के हाथ में सोट, है ना। चलो आगे बढ़ो। बेंगटी गांव किस लोग देता समझते? बेंगटी आप सब पता है आपको, बेंगटी का संबंध किससे? अभी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको इधर समझाऊंगा, आप उत्तर दीजिए। मैं कुछ बातें लिख दूं, आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। बहुत कुछ आपके लिए नया है इस क्लास में। हाँ, एक बार आप इसका आंसर दीजिए। देखो जी उत्तर क्या आ रहा है, मैं उत्तर चेक कर लूं। 2 नंबर, बेंगटी हड़बूजी बुंडो आदमी, स्वारी सियार की, चश्मा लगाने भविष्य बतावा, सगुन शास्त्र ज्ञाता। चलो हम मल्लीनाथ के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं मल्लीनाथ, ध्यान से सुनना। मल्लीनाथ का मतलब, मल्लीनाथ के मैं सारे प्रश्न लगभग कवर करा रहा हूं। एक बार सारे लोग, है ना, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक बार मिलकर जयकारा लगाओ, मल्लीनाथ का उत्तर दुआ दो बिल्कुल। देखो जी, मल्लीनाथ को मतलब है मल। अब थे यार, मल्लीनाथ को मतलब मल। मल जो है वो आज कांड करेगा, जीने नहीं देगा, दिल तोड़ देगा और रूप खराब कर देगा। मल जो को है ना, मल वो आज कांड करेगा। मल जो को है वो जीने नहीं देगा, आज दिल तोड़ देगा और हमारा रूप खराब कर देगा। ये 4 बातें इसमें मल्लीनाथ की। देखो, एक तो कांड को मतलब है कुंडा पंथ, याद रखना, कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना की भजन कीर्तन करवा के। फिर अगर जीर्ण नहीं देगा मतलब माता का नाम जीणा दे। माता का नाम क्या है? जीणा दे। दिल का मतलब होता है तिलवाड़ा, है ना, तिलवाड़ा। पिता का नाम तीड़ा। दिल का मतलब हो गया दिल, तिलवाड़ा में इसका मेला लगता है। और तोड़ देगा मतलब इनके पिता का नाम तीड़ा और इसकी पत्नी का नाम जो था वो रूपा दे था। पत्नी का नाम क्या है जी? रूपा दे। तो इसमें मल्लीनाथ कंप्लीट हो गया। ध्यान रखियो कि मल जो है वो आज कांड करेगा, जीने नहीं देगा, दिल तोड़ देगा और रूप खराब कर देगा। मल आज कांड करेगा, जीने नहीं देगा, दिल तोड़ देगा और रूप खराब करेगा। चलो जी आगे आओ। बाबा रामदेव की माता का नाम क्या है? देखो, मेणा दे, पेमल दे जो है, पेमली बेर किसको पसंद है? तेजा जी की पत्नी थी, तेजा जी की पत्नी। नेतल दे जो है ये रामदेव जी की पत्नी है, रामदेव जी की पत्नी है। बाछल दे जो है ये गोगा जी की माता है, ठीक है, गोगा जी की माता है। तो राइट आंसर क्या हो गया अभी? मल्लीनाथ जी बाड़मेर, बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप सेन, एक बार भैया लाइक जरूर करो, क्लास ने लाइक कौन कर रहे थे, बहुत कंजूस आदमी हो। बाबा रामदेव की माता का नाम क्या है? रामदेव की माता का नाम मेणा दे, पेमल दे, पेमली बेर, तेजा जी, है ना। तो रामदेव देवताओं में नेता कौन है? रामदेव जी, बाछल दे। चलो आओ अगले प्रश्न की ओर आओ, प्रश्न बहुत है अपना, जल्दी उत्तर दो। किस लोक देवता के गीत? छाउली। तो जो ग्रामीण परिवेश से उन सबको पता है छाउली जगह है। बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी की गाथा गीत पवाड़े जो माठ वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाते हैं। रामदेव जी के जो गीत होते हैं, रामदेव जी के जो गीत होते हैं वो आप कमेंट में बताएं। इसके अलावा हड़बू जी, इसका राइट आंसर शायद सभी लोग जानते होंगे, 1 नंबर बिल्कुल। छाउली जो है ना, अब अपन बेरो गांव के अंदर भगत गुटा छाउली गावा, जो भगत गुटा डेरू वाद्य यंत्र वो सारो था बेरो गोगा जी। राइट आंसर क्या हो गया अभी? गोगा जी। आ जाओ, सुमिलित करना है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। लोक देवता और इधर संबंध है, लोक देवता और इधर संबंध दिए गए। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। कल्लाजी राठौड़, गोगा जी, करणी माता पाबूजी, पाबूजी ऊंट, करणी माता चूहा, गोगा जी सरप, कल्लाजी राठौड़ भूत प्रेत।
तो सबको पता है रामदेव जी के ब्याउले, बिल्कुल बिल्कुल, भजन जो है वो ब्याउले कहलाते हैं, बिल्कुल दीक्षा सही बता रहे हैं। तो इसका जैसा है वैसा ही उत्तर होगा, 1 2 3 4। 23 में उत्तर क्या होगा अभी? 23 का आंसर होगा जी 1 2 3 4। हाँ, अब कर थे जपीड़ो लगाए हुए लाइक करो, मैं कहूं लाइक की थे मैं पांख पड़ा दो लाइक की, बाकी मैं जानू मेरे काम जाने। 1 नंबर बिल्कुल बिल्कुल आगाओ थाने किन की आण लागियो मला कल्चर। पहला हूं यह है, बहुत आप सम्मानित स्टूडेंट हो। गोगा जी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? परबतसर में तेजा जी का मेला लगता है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ का मेला लगता है, मल्लीनाथ है ना, मल्लीनाथ का मेला लगता है। कोल्लू मंड में, कोल्ले में बापू उनके दियो भाई, कोले में बापू को अमावस्या के दिन इतर होकर, बापू को कोले में अमावस्या के दिन इतर होकर धुंध में कमल का फूल दिया, पीके जाट, जय श्री राम। अच्छा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी लोग, अनामिका चौधरी, सारा, ममता मसाल, सब लोग उत्तर क्या रहे? डी उत्तर। बहुत बहुत शानदार जी। आगे आओ। किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह तलवार धारी अश्वारोही जीप पर सर्प दस करती है मूर्ति है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तब तक मैं पाबू जी जो है केसर कालमी घोड़े पर पग जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है, पग जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है और हाथ में भाला लिए हुए, ये तो पाबू जी है। तेजा जी दीक्षा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर तेजा जी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। क्या उत्तर है अभी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तैयारी तेजा जी, बहुत खतरनाक तैयारी थारी। आगे आओ, अगले प्रश्न पर आओ। पाबू जी की जीवनी, पाबू प्रकाश। अब देखो थे मैं को प्रश्न थे, हाथों हाथ करोगा। चलिए जी, मैं तो बंद्यापून जीकेगी, समझ में कौन आवाज। तेज इसका राइट आंसर दीजिए। पाबू जी की जीवनी रचयिता कौन है? उगम जी, बिट्टू सूजा, आसिया मोड़ जी, लगराज पाबू जी रा दोहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, थारो की कौन बिगड़े, पंखो मेरो मां, मैं पंखो मेरो चकीज रहे। पाबू जीरा दोहा जो है वो लंबे है। आसिया, राइट आंसर क्या दे रहे हैं? बिट्ठू सूजा, राव जेत सीरो छंद, वेरी गुड। 3 नंबर उत्तर बिल्कुल आसिया मोड़ जी। आगे आओ। कौन सा युगम वाहन लोक देवता की सवारी पूछी गई है? उम्मीद है कि ये प्रश्न भी बहुत शानदार तरीके से आप बताओगे। भाई सब्सक्राइब तो किया करो यार, ऐसे आनंद ले रहे हो आप बैठे बैठे। सर एक क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे 16 तारीख रविवार को एक ही क्लास में 2 घंटे की मैराथन क्लास में शिक्षा नीति कंप्लीट। अजय मेरडा 3 नंबर बिल्कुल बिल्कुल। देखो, देव नारायण ने लीला दिखाई, नारायण ने लीला दिखाई। हड़बू जी गाड़ी, हड़बू हड़बड़। तेजा जी लीलन जाट, लील गिरे। गोगा जी का नीला घोड़ा नहीं है, गोगा जी की नीली घोड़ी है, याद रखना, नीली घोड़ी। देखो भाई, नीला घोड़ा किसका है? रामदेव जी का। नीला घोड़ा किसका है भाई? रामदेव जी का, ध्यान रखना। तो देखो आप कैसे याद रखोगे, देखो घोड़ा, देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन? रामदेव जी। तो रामदेव जी की टीआरपी बहुत है भाई, फॉलोवर्स बहुत है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह रामदेव जी छाया हुआ है। तो घोड़ा कौन ले गया? घोड़ा तो ले गया रामदेव जी। घोड़ा रामदेव जी, घोड़ी की गन बची गोगा जी। घोड़ी कौन ले गया? घोड़ा कौन ले गया? नोर से हूं, पढ़ ले। पीके स्टडी पॉइंट के क्या? नोर तो मैं कहूं बहुत तकड़ी चीज है। अजय मेरडा बी। आगे आओ, 28 नंबर प्रश्न पे आओगे। रामदेव जी के भोंपे किस जाति के होते हैं? सारे बता। थोरी जाति, पाबू जी को मानते हैं ना, थोरी जाति के। तंवर रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी के भोंपे किस जाति के होते थे? रामदेव जी खुद तंवर वंशीय थे, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। थान तो बताना है कि देवनारायण जी के भोंपे किस जाति के होते हैं। तो आपको पता है कामड़ जाति के भोंपे। देवनारायण जी जो आपको पता है कौन सी जाति के भोंपे हैं? कामड़ जाति। 28 नंबर आंसर। 3 नंबर। मैं कहूं थारी तैयारी बहुत तकड़ी है, थारो सिलेक्शन पक्को
रीट के अंदर थाने कोई कौन छेड़ा है, थारो सिलेक्शन बहुत खतरनाक तरीकों हुआ वो। आ जाओ, तेजा जी का जन्म किस तिथि को हुआ ये बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तेजा जी का जन्म किस तिथि को हुआ। 29 नंबर प्रश्न। जी सर, तेजा जी का जन्म किस तिथि थे, चिंता ना करो, जितना आपने टाइम बच्चों ने रीट को थाना में कांटो काट दियो थे बस। अनिल बेनीवाल सी, तेजा जी माघ शुक्ल चतुर्दशी, बिल्कुल बिल्कुल माघ शुक्ल चतुर्दशी, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तैयारी बहुत, कई प्रश्न हम थारी तैयारी चेक करनी पड़े। नीतू नायक 2 नंबर। देखो किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्राचीन है। अगर हम फड़ की बात करें, देखो फड़ का निर्माण केंद्र जो है राजस्थान में, फड़गी में थारा ब्यादी मेट दू, फड़गो निर्माण केंद्र जो है वो शाहपुरा है। शाहपुरा पहले जिला था, अब भीलवाड़ा हो, समाप्त कर दिया भीलवाड़ा में। यहां पर जोशी परिवार जो है वो फड़ निर्माण में निपुण है। और फड़ का जो विसर्जन है, फड़ का विसर्जन कहां होता है, तो आप याद रखिए पुष्कर झील में होता है। कहां पर होता है, पुष्कर झील में। और अब फड़ के बारे में बात करें तो एक तो आपको पाबू जी की फड़, सर्वाधिक फड़ किसकी है, सर्वाधिक फड़ पाबू जी की है। किसकी है अभी, पाबू जी की सर्वाधिक फड़ है, ध्यान रखना। पाबू जी की फड़ जो है वो रेबारी जाति के भूम पे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं। इसके अलावा देखिए रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भूम पे है ना, ये भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें देव नारायण, सबसे लंबी और छोटी फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़, और जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं। एकमात्र फड़ है जिसकी पूजा नहीं होती, बल्कि उसका वाचन होता है, तो वो कौन सी है, रामदला और कृष्ण दला की फड़। अब देखो फड़ को आप 1 नंबर उत्तर आ रहा है। अधिक प्राचीन किसकी है, देवनारायण जी की। लंबी छोटी किसकी है, देखो लंबा नाम देवनारायण जी का, तो लंबा नाम हमारा प्राचीन है, बड़ी भी है छोटी भी है। अब देखो जी फड़ का निर्माण के अंदर शाहपुरा। फड़ क्या होता है, एक आप ये मान, फड़ किसी की भी बनाई जा सकती है, आपकी मेरी किसी की भी, जो प्रसिद्ध आदमी होता है। एक कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है, और फिर भी फड़ को देवनारायण जी की फड़ 2 रुपए का डाक टिकट। देखो एक बार थे, मेरी थोड़ी सी बात सुनो। एक कपड़े पर फड़ का चित्र बनाई जाए, फिर भी फड़ को वाचन हुआ, 2 पात्र हुआ, एक तो भोंपो और एक भोंपी। भोंपो और भोंपी 2 पात्र हुए, है ना। अच्छा, एक हुआ बांकन लालटेन व चित्रकन लेजे एर भोंपी भी लाइव टेलीकास्ट कराए। तो फड़ निर्माण का प्रमुख केंद्र शाहपुरा, जोशी परिवार, विसर्जन पुष्कर झील। अच्छा, पाबू जी की फड़ सर्वाधिक फड़ किस पे है, पाबू जी की, रेबारी, रावणत्ता, कामड़, ये सारी बात थान बेरो है। सर आप सभी सब्जेक्ट के मास्टरमाइंड हो गया। अरे मैं और काम के करियो, देखो भाई आज मैं मेरे बारे में थाने सच्चाई बता दूं। मैं कोचिंग में पढ़ाना मैंने शुरू किया था, ऑनलाइन में बहुत नए हैं। मैं कोचिंग में पढ़ाना शुरू करियो लगभग 2009-10 के अंदर। छोटी उम्र में मुझे शौक था, मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग चलाई है मेरी 8-9 साल। मैंने कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट में खुद अकेला ही आदमी कराता था। पर कोचिंग में ये बाध्यता रहती है कि भाई कोचिंग में हम केवल अपना सब्जेक्ट करवा सकते हैं। मैंने ऑफलाइन सेवा दी है लगातार 7 वर्षों तक, संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर में। वहां पर मैंने संविधान और राज्य व्यवस्था में कराता था, तो वहां मेरी मजबूरी होती है कि मैं अन्य सब्जेक्ट पे नहीं बोल सकता। सभी टीचर हैं वो सम्मानित होते हैं, तो मैं अन्य सब्जेक्ट पे बोल नहीं पाता था। बाकी ये कल्चर तो समान की तो गए 15-20 दिन वो समान है, हिस्ट्री है और है तो अपने बाएं हाथों खेल है। बाकी एनसीईआरटी की मैं किताब भी पढ़ा दूंगा आपको। 10वीं राजस्थान बागड़ी में, बोलो सर जी। अरे बागड़ी मतलब कि और कौन समझे, तो राजस्थान देश बहुत लंबो चौड़ो है। बागड़ी में बोलना मेरे घणो जी करे, पर बागड़ी में समझे को नहीं लोग है। थारे इतना ही आदमी मेरी पार थोड़ी पड़े है, रात नहीं है थोड़ी ना चीजें इतनी सारी रात तक किन की मेरे ही लालचो है। किस लोक देवता की आराधना संकल नृत्य, चलो उत्तर दो, बाता कौन करा उत्तर दो, टाइम बहुत हो गयो, प्रश्न घना ही पड़े। अब जल्दी अब छोड़ दी के संकल्प। बिल्कुल, मैंने संकल्प कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिजाइन दे दिया है। क्यों रिजाइन दिया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे अंदर जो ज्ञान है वो स्टूडेंटों को फ्री मिले, एक सही दिशा मिले।
जो फोबिया बना रखा है जीके का, कल्चर का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का, वो फोबिया मैं दूर कर दूंगा। पेपर आए तब देख लेना हमारी क्लास में से। ते पहला मारो उत्तर दे तो दो, इंगो इंगो दे उत्तर दो। इसका राइट आंसर दीजिएगा। हाँ उत्तर दे दियो। मैं भाई संकल्प कोचिंग में छोड़ दी, मैं आजाद हूं, आजाद हूं तो ही तो मैं नाचल ना रही हूं आज रात ने। देवता दावता ले गए, देवता कौन पढ़ाने दे, सांस कौन लेने दे लोग कोचिंग है ना। उनका सही है, वो अपनी जगह, उनका नियम है, उनका सिस्टम है कि भाई उसको फॉलो करना पड़ता है ना। तो संकल नृत्य है गोगा जी। चलो जी 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 डी बी 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 आ जाओ, अगला प्रश्न आ जाओ। प्रतीक चिन्ह भाला लीवे अश्वारोही, एक तरफ बाई तरफ झुकी हुई पाग, भाला लीवे अश्वारोही। चलो फेंक के मारो। गुड डिसीजन सर, विनु नाइक कर डिसीजन तो घणो ही अच्छो है, पर मन रात में नींद को नहीं आवा है। मन बोलना पड़े, बोलना रहा आदमी देखो आदत होगी बोलने के लिए। 15 12 13 सालों इकलार बोला, सारे दिन लेके आथन तई, तो बोलना कोई आदमी तो चाहिए। मैं थे मन ला दो रात ना जो मैं धर सके बोलना ला रही हूं। चलो चलो 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर पाबू जी बिल्कुल बहुत बहुत शानदार पाबू जी। ठीक है ना पाबू जी, आपने सही उत्तर दिया है। अब थारो अभ्यास कराने ला रही हूं मैं, आगे जल्दी जल्दी उत्तर दें। एक बार लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना भाई। किस लोक देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विष्णु का अवतार कौन है? पाबूजी लक्ष्मण का अवतार है। पाबूजी लक्ष्मण का अवतार है। लक्ष्मण का, देखो लक्ष्मण बहुत है ना, लक्ष्मण बहुत क्रोधित आदमी था, और बापू जो है वो क्रोधित हुआ है। बापू क्रोधित होता है, लक्ष्मण क्रोधित था, बात खत्म है ना। गोगा जी जो है इसे भी विष्णु का अवतार मानते हैं, रामदेव जी को भी मानते हैं, पर ज्यादा जो राइट आंसर है वो इसमें जो है वो ए नंबर उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रामदेव जी। टोटल कितना क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन घना ही, आपने क्वेश्चन को निवड़े पर थे उत्तर दो थे को तो आप भी हैंडल कर दिया। क्वेश्चन बहुत आपने क्वेश्चन आंगो आपने दिक्कत ही को नहीं। चलो जी ये प्रश्न आप इसका आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। पाबूजी रा छंद, पाबूजी रा दोआ, पाबू सोठा, पाबूरी बात। अब देखो इस प्रश्न को उत्तर दो तो मैंने आनंद आवे नाचने को, मैंने जो समझाया है। और सब्सक्राइब जरूर करे भाई चैनल को। पाबूजी रा छंद, अच्छा इनको उत्तर दो जी। राइट आंसर क्या रहा है? देखो इसका राइट आंसर, नहीं सर चालन दो, दीक्षा क्या चालन दो, चालन दिया जागरण है, चिंता ही ना करो। तो बात होगी कि एक सत्संग लाग रही, और सत्संग के अंदर क्या हो के घरे सत्संग होनी, तो एक छोरा को नाम आनंद बिंग दूध मंगायो डेयरी पर, वो दूध ले, दूध घरे की एक बिल्ली चाट गई, सत्संग आ गया, छोरा ने वापस भेजो कहते दूध ले, इतन डेयरी बंद होगी। अब सत्संग क्या करेगा, इकतालो तूरो तैयार करके मतलब भजन शुरू कर दिया, खूब भजन करके अपन थाने बेरो जागरण लगे गांव में 5 भजन करने के बाद में के वह 5 भजन बाद में के वो कह भाई अब चाह पानी पिया वह कह जी चाह मनाओ, तो गरगा कह जी चाह तो मनावा पर आनंद को नहीं आयो, आनंद दूध लियान गेड़ो, आनंद दूध लियान गेड़ो। वह सोचा बड़ो आनंद मजो आयो को नहीं, वह वापस एक तारा तुरा तार तूर चढ़ा गए, मतलब 5-6 जना 10 मक्कू ला गया, ढोलक पेटी रिक तारार मैं रोल गिदोल कर दी ओढ़ू, पसीना पसीन हो रहा यार। आधी एक घंटा बाद में कह जी गुरु जी अब क्या करे हो, अब कह माने चाह लिया दो। गरगा बोलिया आनंद आयो को नहीं, मैं कह बेटो वो तो आज अच्छो आनंद होयो, आनंद आनी कौन ला रही, मैं फिर चाह चू मांगी को नहीं। 4 बजे आरती करके कह इतने वो आनंद दूध ले गया, डेयरी खुल गई, डेयरी खुल गई, दूध ले गया, घरे आ गयो आनंद। 4 बजे बाद में कह जी अब तो प्या दो चाह, आनंद आयो को नहीं आयो, हाँ जी आनंद आ गयो, बिनु आनंद दूध ले गया गयो। वाह बात है था ना, तो आनंद सारी रात ही को नहीं आ, पर मेरी फीस दुखन लाजे करांगे। यूट्यूब पे 1 घंटा क्लास, ऑफलाइन 4 घंटा, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम पास होता है वो हम करते ही रहते। इनको राइट उत्तर के वगो जी, मैं तो यड़गे बता मता थारा उत्तर और भूल गयो। पाबूजी रा छंद, हाँ उत्तर के दियो थे सर जी, साइड हो जियो, लैल भी साइड हो गयो। नीतू नायक उत्तर दो, आन दो सर। आज आपने जागरण लगा दियो, 2 नंबर अनिल बेलीवाल। पाबूजी रो छंद, छंद मतलब छांटना, छांटे बैठ गए छांटो। पाबूजी रा दोहा लंबा हो गया, ए लो। सोठा, सोट किंग हाथ में, सोट नाथ के हाथ में,
मैं कौन थारे। और बात, अच्छा बात कौन करे, लुगाई करे, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बात कौन करे। 2 नंबर उत्तर दे रहे हैं जी, मैं उत्तरातर कौन देखूं, सुमिलित कर दियो था ने। अब थे जानो थारो काम जाने उत्तर इसका क्या हो रहा है। सर क्यों थोड़ा सा ऑप्शन कौन दिखे, आल एक बार शेयर तो कर दियो भी, आनंद आ रहे हो तो थम्स अप भेजे और थोड़ो शेयर कर दियो यार, मेरो हौसलो बढ़े। मैं थारे ग्रुप में आप है ना, जो लोग मेरे लाइव देखते हैं ये सारे लोग, आप न तो अपने स्टेटस पे लगाते, न फेसबुक पे शेयर करते, न कोई टेलीग्राम में डालते, न इंस्टाग्राम पे शेयर करते, शेयर तो खड़ी करो ही कौन थे, थाने सिर्फ और सिर्फ आनंद ही चाहिए। चलो आगे बढ़ो। 24 बाणियां नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। 24 बाणियां, 35 नंबर प्रश्न पर आ जाओ जी। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। 35 बाणी थाने बेरो है, सी ले बता कल से पड़े टापर। रामदेव जी कवि थे, 24 बाणियां मैं को कलच के पड़े टापर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आगे आ जाओ। पाबूजी के पिता का नाम क्या था। पाबूजी मैं थाने सारो बता दू, कोल्लू में अच्छा मैं साइड में हो जाऊं। कोल्लूम के करो, कोल्लू में अमावस्या के दिन इतर होकर धुंध में, कोल्लू में अमावस्या के दिन इतर होकर धुंध में कमल का फूल दिया। अल धुंध में मतलब धांधल जी राठौड़। हरिजी चौधरी क्या थे, बनिया रो मतलब बनिया रो बनिया रो बनिया रो बनिया रो, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। ताहड़ जी, राव साखल, जीवराज चौहान, है ना। जीवराज मतलब जेवर चौहान है, ये कई बार ऑप्शन में ये मिल जाता है, जेवर चौहान। ये गोगा जी के पिता थे। किसके पिता थे, गोगा जी के। सलखा जो है ताहड़ जी, तेजा जी, तेजा ताहड़, इसका उत्तर धांधल जी राठौड़। चलो आगे आओ जी। सगुन शास्त्र या सगुन मतलब भविष्य बताने वाला, भविष्य बताने वाला। तो मैंने एक ट्रिक में बताया, हाँ इसका उत्तर दो। हड़बू जी बुंडो आदमी, हड़बू जी बुंडो आदमी चश्मा लगाना, सियार की सवारी करे, और सगुन बताओ है भविष्य का ज्ञाता, और बेंगटी बैठो। मैंने ऐसे याद किया आपको, ऐसे याद करवाया आपको कि हड़बू जी बुंडो आदमी मतलब बुंडेल में जन्म हुआ, सियार पर बैठो चश्मा लगा के, बैठो मतलब बेंगटी। अल बेंगटी स्थान किसने दिया, जोधा। हड़बू जी पूरा, अब माहौल चाहे कितो ही बना दो, हड़बू जी पूरा हो गयो। हड़बू जी हड़बू जी हड़बू जी हड़बू जी हड़बू जी, सॉरी हेलो। आ जाओ जी आगे आ जाओ। 12-13 प्रश्न हो रहे, प्रश्न जल्दी जल्दी हम पूरा करते हैं। चलो जी। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के साथ छकड़ा गाड़ी, बात भाई आ गई जी। एक बार जो नए लोग हैं ना वो अपनी क्लास को लाइक जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको आनंद आने वाले आने दिनों में, आने वाले दिनों में थे, और यूट्यूब चैनल पर उठ जाओ तो मेरी गारंटी है आना इतना आनंद आवेगा थारा, आपके समझ उबार हो जी क्या हो रही हो किए। और सारो डंगो बाता बाता में याद भी। उत्तर तियो 3 बहुत बढ़िया। विनु विनु अनामिका हड़बू, क्या इस प्रश्न का उत्तर क्या रही, मूर्ति छकड़ा गाड़ी, छकड़ा 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 गाड़ी कौन है, हड़बू। और देवनारायण जी की जो है ना वो ईंटों की पूजा की जाती है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी आंसर दे रहे हैं हड़बू जी। चलो जी अगले प्रश्न पे। थाली नृत्य किस भक्तों द्वारा किया जाता है। देवनारायण जी, गोगा जी आपको पता है, गोगा जी की आराधना में सांकल नृत्य होता है। प्रश्न को ऑप्शन को बाहर कीजिए आप। रामदेव जी 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, 13 ताली, सॉरी 13 ताली नृत्य। बाबू जी कोई आपने सुना नहीं, इसका बी आंसर दे रहे हैं सुशील कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या दे रहे हो भाई। देव नारायण जी, गोगा जी, देवनारायण जी, बाबू जी थाली नृत्य। सुशील जी आप उत्तर गलत दे रहे हो। नीतू नायक, मैं को नीतू तो आज 5 पढ़ा रखी है प्रश्न। बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया। थाली थाली, अच्छा बापू को थाली देना है ना भैया, बापू को थाली दो, कमल का फूल दो, अमावस्या के दिन इत्र होकर कोल्लू में। अब मैं सारी बात थे तो अगर लगातार आप क्लास में रहोगे तो मेरी भाषा समझने लग जाओगा, मेरा जगह मैं इशारा करूं मैं समझने लग जाओ, है ना, डेली अगर आओगे तो। अनिल अनामिका 4 नंबर है जी। बापू ने थाली देनी है भैया, थाली नृत्य है। गोगा जी सांकल नृत्य, छड़ी छड़ी। रामदेव जी 13 ताली नृत्य। चलो आओ। बाबू जी गोराक्षर किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आपको पता है बाबू जी का किसके साथ युद्ध हुआ। घोड़ी जी केसर कालमी, घोड़ी वो नाम के हो
केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की। घोड़ी की भाई देवल चारणी की, देवल चारणी की। सर मैं A2 से हूं। बहुत अच्छा, ये A2 वाला बैच बहुत पढ़ने वाला बैच था। अभी ये रीट मेंस का बैच था A2 में। वास्तव में मुझे आनंद आया। मेरो 1% आवा राजव्यवस्था को, फिर भी मैंने इतो प्यार हूं सुनियो बा बंदा, बहुत शुक्रिया दिल से आपका। केसर काल में देवल चारणी की घोड़ी थी। अब जिंदराव खिंची उसको ले गया। इन्हें देखो जी, पाबू जी के घोड़ी मांग के ले, देवनारायण जी पाबू जी केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी से लाया। केसर कालमी घोड़ी 2 जी, देवल चारणी 2, बापू देवल चारणी केसर कालमी घोड़ी लाया। अब घोड़ी ले आगे बाबू जी फेरा में बैठो। इन्नो जिंदराव खिंची केसर कालमी घोड़ी लेके भाग गयो। इनको बहनोई हो है ना, बहनोई था बेरो। ये आजकल तो खैर इतनी इज्जत कौन रही बटाऊ बटुआंगी, पहला इज्जत बोली होती बटाऊ है नहीं। ब्याह में मतलब ब्याह के लिए आनता जब साड़ो ब्याह के लिए आनता घरे, फिर वह गाड़ी का आगे खिड़की गेट का आगे खड़ गई मतलब लिट जाता है ना, और पी गई एकदम मदमस्त रहता, और कई इतना रुपया दे और इया करो और बा करो है ना, पी के जाट। A4 आ रहा के पढ़े कोनी गुरु जी, बिल्कुल। अरे A4 सेकंड ग्रेड, अरे मेरे दिल में पढ़े वो सारा टाबर थे। A4 सेकंड ग्रेड बहुत ही शानदार बैच था मेरे इतिहास का, है ना। कोई शिकायत नहीं थी उस बैच को भी। मैं कहूं A3 पर्सन ही को नहीं आवा ना, तो ही बैच पढ़िया। A4 भी बहुत शानदार बैच था। तो मैं बात कर रही हूं केसर कालमी घोड़ी जकी है बा जिंदराव खिंची लेके बाज गयो। देवल चारणी को पाबूजी ले आयो। पाबूजी ने मैसेज आयो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आयो क्या देवल चारणी जो है ना, इसने इंस्टाग्राम पे मैसेज करियो क्या बाबूजी मेरी घोड़ी लेके भाग गया देवल चारणी। अब बाबूजी बीच में ही फेराऊ उठ गए, बीच में ही फेराऊ B1 वाला ही B1 आ रहे तो जिक्री छोड़ो थे, बाद में बात करा। अब बाबूजी के करियो आज को दौर किए क्या पहला फेरा होने दो बढ़न दो, घोड़ी गाड़ी बाद में देखा। मसा तो फेरा रो दिन आयो है ना। कई तो लोग मतलब सपने में फेरा हुआ है, और बाद में सीधो वो अपने किलो हुआ जमीन हुआ अपने गाँव के अंदर शमशान भूमि ना बठे ही फेरा फारा सारा अंतिम संस्कार सोई। बाबूजी उठ गए घोड़ी लिए। खैर आप बात ज्यादा हो जाएगी, महीना आ जाओ। इन उत्तर के थे जिंदराव खिंची देनचू गांव में, याद रखना देनचू गांव में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। हर्ष ढूंढाड़ा के आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर। पीके, अरे सेकंड ग्रेड अरे पीके भाई मान लियो। पीके 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 थान बेरो, ये पीके के करनो है, पीके चुनाव करवाना है। पीके पीके थुंगन समिति है पंचायती राज की, पीके थुंगन समिति, जिसने कहा कि हर 5 वर्ष बाद क्या होना चाहिए। अरे मेरा पॉलिटिकल रोल चढ़ गई ना। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? देव बाबा आसीन नगला सामियाना शेरगढ़। देव बाबा का मुख्य मंदिर स्थल बताना आप। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। बाईस नंबर प्रश्न का आंसर क्या रहा है अभी? 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या रहा? देखो नगला जहाज शेरगढ़ आसिंद, उत्तर दीजिए आप। 1 नंबर संदीप सेन 1 नंबर आंसर दे रहे हैं अभी। नगला जहाज, हाँ 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है? नगला जहाज भरतपुर देव बाबा ये ना पशु प्रेमी थे, और इनकी जो सवारी थी ना, सवारी भैंसा था, सवारी भैंसा था, याद रखना। देव बाबा, बाबा देव बाबा को नगला जहाज, बाबा को जहाज में चढ़ाना है, और पशु और सवारी इसकी क्या है? भैंसा। तो बिल्कुल सभी ने इसका आंसर जो है वो सही दिया। चलो जी आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। तो 43 नंबर क्वेश्चन, मांगलियों के इष्ट देवता, सांपों के देवता, सगुन शास्त्र, शेषनाग। इसका बहुत शानदार आंसर दीजिएगा आप। आप आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मैं तब तक एक बात बताता हूं। हाँ इसका राइट आंसर क्या है? 1 नंबर आ रहा है अभी। मांगलिया, मांगलिया मेहाजी मांगलिया है ना। अच्छा इधर बता रहा हूं मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, सांपों के देवता गोगा जी, सगुन शास्त्र ज्ञाता हड़बू जी, शेषनाग के वीर कल्ला जी राठौड़। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये ट्रिक मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं आपको। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सभी लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। 41 नंबर रह गयो, करवाओ।
41 नंबर रह गयो, मतलब 41 नंबर क्वेश्चन रह गया ना। हाँ सॉरी, इंटों की पूजा देव नारायण ना, इंटों की पूजा देव नारायण। अच्छा, मामादेव जो है ना, मामादेव वर्षा के देवता, मामादेव को याद रखना, मामादेव वर्षा के देवता है। और तोरण है ना, तोरण लकड़ी का मुख्य गेट, गांव के मुख्य द्वार पे तोरण वगैरह जो लगा होता है। तो हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की 44 नंबर, जोरडा गांव। देखो जोरड़ नाम आ गया, जोरडा गांव में मुख्य मंदिर किस लोक देवता का? अब यहाँ मान लो झारो बच्चों है देवता हूं, मोटा मोटा देवता आ गया, कई बार यहाँ बारिश बनी आपने तो भाई झारो बच्चे नहीं, वो झारो रहे हुए। जल्दी जल्दी उत्तर दे। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, वो क्या होगा? हरिराम। बस 2-4 प्रश्न और रहे हैं, तो आप आंसर दीजिए। कौन सा कथन असत्य है? वीर फत्ता जी काला बाड़ा के देवता तो तेजा जी को कहते हैं, है ना। असत्य कथन पूछा है, तल्ली ना टल्ली होके ओरण में पड़ो, मेहा जी मांगलिया है, तेजा जी गायों के मुक्ति दाता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? 1 नंबर। निम्न में से असत्य कथन है, देवनारायण जी घोड़े का नाम लीलागर, नारायण लीला दिखाई। बाबू जी घोड़े का नाम केसर कालमी था। गोगा जी के घोड़े का नाम नीला घोड़ा तो रामदेव जी का था। नीला घोड़ा किसका था? रामदेव जी का। घोड़ी गोगा जी के पास। और मेहा जी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? किड काबरा। देखो मेहा जी मांगलिया के बारे में मैं थाने एक बात बताऊं भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एक बार लिख लूं भाई, केलू रात को, मैं थोड़ा एक बार लिख दूं इसको, पन्ना लगाकर तपाकर, तपाकर आपको क्या देना है? हीरा देना है। इससे रूप सही हो जाए, इससे क्या हो जाए? रूप सही हो जाए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस बात को। देखो इसमें बस आज का लास्ट प्रश्न है अपना, इस प्रश्न को ध्यान से देख ले। मैं मेहाजी मांगलिया को एक ही लाइन में पूरा कर रहा हूं। मेहाजी मांगलिया के बारे में देखिए। देखो मेहाजी मांगलिया, मांगलिया ने बोला भी मांगो, मांगलिया ने क्या कहा? मांगो। मांगलिया ने क्या कहा? मांगो। किसको कहा? पत्नी को। तो पत्नी क्या? केल्यू। पत्नी क्या? केल्यू। पत्नी क्या कह रहा है? केल्यू। तो मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम केलाजी। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा आपको। अनिल बेनीवाला, राधे राधे सर जी। मेहाजी मांगलिया ने, मांगलिया से पत्नी ने मांगा, मेहाजी मांगलिया ने कहा मांगो, पत्नी ने कहा केल्यू। बाकी तू बता, मेहाजी के भी तू बता के लेनो है। तो वो क्या कह रहा है? देखो पत्नी क्या कह रही है कि रात को पन्ना लगाकर तपाकर हीरा देना है। रात को पन्ना लगाकर और तपाकर हीरा देना है, इससे रूप सही हो जाए। अब देखो पिता का नाम केला जी, और रात का मतलब यहां क्या होगा? रातड़िया मगरा। रातड़िया, रातड़िया मगरा का स्थान जो है, रातड़िया मगरा का संबंध जो है ना, ये मेहाजी मांगलिया से संबंधित है। पान्ना इसकी धर्म बहन थी। और तप्पा का मतलब क्या होगा? देखिए तप्पा का मतलब है तापू, इसका जन्म स्थान है। और हीरादे इसकी पत्नी का नाम है। और मारवाड़ शासक रूपा के समकालीन थे। देखो बहुत शानदार बात होगी। देखो अब मेहाजी मांगलिया पूरा हो गया। देखो मेहाजी मांगलिया, मांगलिया ने कहा कि जी मांगो। किससे कहेगा आदमी? पत्नी से कहेगा मांगो। तो पत्नी ने बोला केल्यू। केल्यू मतलब है केला जी पिता का नाम, मेहाजी मांगलिया मतलब मांगो। तो मांगो मतलब केल्यू। तो मेहाजी ने कहा भी थे मांगो। पत्नी के कह देखो कि आप मेरे को आज रात पन्ना लगाकर, आज रात जो है वो पन्ना लगाकर तपाकर हीरा दे दो। आज रात पन्ना लगाकर तपाकर हीरा दे दो, जिससे मेरा रूप सही हो जाए। और लास्ट में मेहाजी मांगलिया क्या कह रहा है कि मेरू हीरो हारो पार कौन पड़ा है? हीरो जो को है वो मेरू पार कौन पड़ा है? तो जो को पत्नी की भी वो रंग के हो गयो किरीट काबरा। देखो सगे वही कांटो काट दी थारो।
मैं आजी मांग लिया, घोड़े का नाम कीड़ काबरा, मांग लिया पूरा, मांग लिया मतलब मांगो। एक बार लास्ट बात देखो, मांगो के ल्यूं, आप बताओ। उसने कहा आज रात पन्ना लगाकर तपाकर हीरा दे दो जिससे मेरा रूप सही हो जाए। मांग लिया नट गयो, कह मैं कौन दूं, तो पत्नी किसी को भी किरीड़ काबरा तरिया। तो ये आज के हमारा सेशन रहा। उम्मीद करते हैं कि आज आपकी क्लास, मेरी क्लास शानदार रही होगी, आपको अच्छी लगी हुई तो एक बार थम्स अप भेजे। और उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी रही होगी। भाई मैं तो मानना पड़ेगा थाने माड़ी रही है, थाने ये कहना गुरुजी अच्छी रही ताकि मन रात ना नींद ठीक आ जाए। सुशील कुमार करे गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। निरंतर क्लास में बने रहे हर दिन रात को 9:30 बजे, है ना। कल फिर हम नई क्लास लेके आएंगे और वो क्लास रहेगी अपनी 1857 के विद्रोह से संबंधित। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। देखो रीट के अंदर मैं आपको बता दूं, रीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, राजस्थान हिस्ट्री में लंबी चौड़ी उलझने की बात नहीं है। राजा महाराजा 150 पेज पढ़ने की जरूरत को नहीं। आधुनिक इतिहास जो है वो मात्र 15 पेज का है। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, प्राचीन सभ्यताएं, पांच टॉपिक है जिसमें आपकी राजस्थान हिस्ट्री की 80% कवर हो जाएगी। तो कल हम 1857 की क्रांति लेके आ रहे हैं। सुखपाल कह जी मजो आ गयो, मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो कल हम 1857 की क्रांति, राजस्थान इतिहास, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। उम्मीद है कि देवता लगभग याद हो गया था। बाकी मैं एक ऑफलाइन क्लास भी, मतलब थ्योरी के रूप में भी देवताओं की एक मैं ट्रिक बना के अलग अलग, जैसे लोक देवता पढ़ते हैं ना तो सारे नहीं पढ़ने होते। आपको मैं बता दूं कि लोक देवता में प्रश्न क्या आते हैं, आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि लोक देवता का एक तो जन्म स्थान याद रखना है, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसकी पत्नी का नाम, लोक देवता का प्रतीक चिन्ह, लोक देवता का प्रतीक चिन्ह, लोक देवता की सवारी, लोक देवता का मेला कब और कहां भरता है, और हम बात करें कि लोक देवता से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। बस ये लोक देवता है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।